नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश। अभी पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र की यमुना छवि का पहला और दूसरा छंद पढ़ाया था। आज उसी निरंतरता में, उसी क्रम में मैं तीसरा और चौथा छंद पढ़ाऊंगी। देखिए, परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही लचत नचत कबहू सोई मन भायो, और मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, और कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। इसमें देखिए, चंद्रमा जब यमुना में अर्थात नदी के जल पर जब उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है तो किस तरीके से वो प्रतीत हो रहा है, इसको उन्होंने उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अनुप्रास इन छंदों के माध्यम से देखिए कहा है कि परत चंद प्रतिबिंब, चंद्रमा की प्रतिबिंब जब मधि माने मध्य में, जब जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमक रहा है तो लोल लहर, लोल का मतलब होता है चंचल, चंचल लहरों के मध्य में वो नाचता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। अगर आप लोगों ने कभी पानी देखा होगा, लहरें जब आती हैं तो लहरें एक साड़ी के चुन्नटों की तरह आगे बढ़ती चली जाती हैं और हर उस चुन्नट पर, हर लहर पर जो चंद्रमा है वो जब आगे बढ़ रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो नृत्य कर रहा हो, जो बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, मन को भाने वाला, मन भावन प्रतीत हो रहा है। मनुहरि दर्शन हेत चंद जल बसत सुहायो, ऐसा भी लग रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, देखिए मनु शब्द का प्रयोग किया है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो चंद्रमा जो है वो हरि के अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जल में बस गया है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, और या फिर उसने तरंगों को, लहरों को, मुकुर माने दर्पण, उसने लहरों को दर्पण समझ करके हर लहर में वो अपनी छवि को, अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। तो इस तरीके से ये चंद्रमा का जो ये दृश्य है वो बहुत ही सुंदर, सुशोभित हो रहा है। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण जो हैं वो यमुना के किनारे रास लीला कर रहे हैं और उनके मुकुट की जो छवि है वो जल में दिखाई दे रही है। या फिर कै जल और हरि मूर्ति बसति ता प्रतिबिंब लखाथे, या फिर जो नदी है, यमुना है, उसके मध्य में हरि की मूर्ति बसी हुई है और उसी का प्रतिबिंब जो है वो दिखाई दे रहा है। ये बार बार जो कै शब्द आ रहा है उससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे संदेह अलंकार भी है कि या तो ऐसा लग रहा है या ऐसा लग रहा है, ये संदेह अलंकार हो गया। अच्छा, ये रास रमन या लोल लहर लही, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। उत्प्रेक्षा, क्योंकि मनु शब्द का मानो ऐसा लग रहा है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। मानवीकरण भी है। आप देखिए मानवीकरण किस तरीके से है कि चंद्रमा को और लहरों को, चंद्रमा देखिए मनुष्य के तरह, मनुष्यवत जो है वो व्यवहार कर रहा है कि लहरों में दर्पण समझ करके उसमें अपना प्रतिबिंब देख रहा है, उस पर नृत्य कर रहा है। तो इस तरीके से वो मानवीकरण अलंकार के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। मनुष्य के रूप में वो मनुष्य जैसी हरकतें कर रहा है, एक जीवित प्राणी जैसी हरकतें कर रहा है, तो वो मानवीकरण अलंकार भी है। यहाँ पर छप्पे छंद है, पहले ही बताया है, पूरी यमुना छवि में छप्पे छंद का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा है और रस जो है वो श्रृंगार कह सकते हैं, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण या यमुना और चंद्रमा के एक तरीके से मिलन का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। अगला देखिए, अगला छंद, कबहू होत सतचंद कबहू प्रगटत दुरिभाजत, और पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, और कै तरंग की डोर हिंडोलन करत किलोले, और कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उतधावती, और कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। देखिए अगला है कि अब ये
अभी मैंने बताया था कि हर लहर पर जो है वो चंद्रमा जा रहा है, तो अब उसको और स्पष्ट करके उन्होंने अगले उसमें छंद में लिखा है कि कबहु होत सत चंद, कबहु प्रकटत दूरी भाजत। कभी ये चंद्रमा जो है वो कैसा हो जा रहा है, बहुत सारे रूप धारण कर ले रहा है। क्यों धारण कर ले रहा है? क्योंकि लहरें जो हवा के वेग से जो वो आगे बढ़ रही हैं, तो हर लहर पर चंद्रमा की परछाई दिखाई दे रही, तो अनेक रूप धारण कर ले रहा है। तो इस तरीके से सैकड़ों चंद्रमा की छवियाँ जो हैं वो दिखाई दे जा रही है। कभी छिप जाता है और कभी दिखाई दे जाता है। प्रकटत दूरी भाजत, कभी एकदम दिखाई दे जा रहा है, कभी दूर भाग जा रहा है। वो लहर आगे चलती चली जा रही है तो दूर भागता चला जा रहा है, देखिए। और पवन गवन बस बिंब रूप जल में बहु साजत, पवन के आवागमन से अर्थात पवन के चलने से उसका जो बिंब उसमें बसा हुआ है वो जल में बहु साजत, बहुत प्रकार से सुशोभित हो रहा है, सुसज्जित हो रहा है। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, मानो शशि चंद्रमा प्यार से यमुना के जल में लौट रहा है। जिस तरीके से एक बच्चा जो है वो अपने माँ की गोदी में लोट पोट करता है प्रेम से, उस तरीके से अनुराग से प्रेम से लौट रहा है। और कै तरंग की डोर हिंडोलिन करत किलोले, या फिर और तरंग की जो डोर है, एक पालने में चंद्रमा जो है बैठा है और तरंग की डोरें जो हैं वो उसको कभी इधर खींच रही है, कभी उधर खींच रही है। तो कभी चंद्रमा इधर दिखाई दे रहा है, कभी इस लहर पे दिखाई दे रहा है, कभी उस लहर पर दिखाई दे रहा है। और के बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा जो है, बाल गुड़ी कहते हैं पतंग को, कोई बच्चा जो है वो पतंग को नभ में उड़ा रहा है और पतंग जो है कभी इधर आ रही है, कभी उधर आ रही है, धावती माने भाग रही है। और के अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती, अवगाहत माने स्नान करके, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई बाला, ब्रज की बाला जल में स्नान करते हुए क्या कर रही है, अवगाहत माने स्नान करते हुए, डोलत माने डोल रही है, इधर उधर जा रही है। तो देखिए मैंने ये आपको ये 2 पढ़ा दिए, 4 आज पूरे हो गए हैं। वैसे मैं चाहती हूँ कि 2 दिन में अध्याय जो है आपका पाठ जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन क्योंकि आप लोग ये ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एक साथ डाउनलोड नहीं किया जा सकता है, इसलिए छोटे छोटे खंडों में ये आपको पढ़ाना पड़ रहा है। आप लोग बने रहिए लगातार मेरे संपर्क में, अपने जो मैंने आप लोगों को जो ऑनलाइन ये अपना जो चैनल बनाया है इससे आप लोग जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए ताकि आपका क्रम ना टूटे और कंसंट्रेशन भी जो है, आपका ध्यान भी जो है वो भंग ना हो। धन्यवाद।